विषम परिस्थिति में भी हमें भगवान का ध्यान छोड़ना नहीं चाहिए। और भक्त जो होता है ना, विपरीत परिस्थिति में भी भगवान की कृपा का ही अनुभव करता है। अच्छा, हमारे एक संत हुए एकनाथ जी, एक हुए तुकाराम जी, एक हुए नरसिंह भगत, समकालीन समय के हैं ये। एकनाथ जी की जो धर्मपत्नी थी ना, वो एकदम उनकी अनुकूल थी। तो भगवान का बड़ा धन्यवाद करते थे कि हे प्रभु, बड़ी कृपा करी, कम से कम ये मेरे अनुकूल हैं, और जैसे मैं भगवान का आपका स्तवन करता हूँ, भजन करता हूँ, ये भी मेरे साथ भजन करती हैं। कहीं ये मुझसे विपरीत होती तो आपका कैसे भजन हो पाता। अच्छा, तुकाराम जी की जो धर्मपत्नी थी वो उनसे एकदम विपरीत, जिनका नाम रकूबाई, बड़ी खतरनाक। एक बार तीनों संत बैठे थे, नरसिंह भगत, एकनाथ जी और तुकाराम जी। तो तुकाराम जी की पत्नी घर से निकली माट मटका लेकर के, देखे कि तीनों बैठे हैं, और कह करके गई थी, बोले यहाँ से सत्संग करना बंद कर देना, भाग जाना यहाँ से। दिन रात बैठे बैठे कीर्तन करते हो, कुछ और काम धंधा नहीं है तुम्हें। गई और जल भर के लेके आई। जैसे गई थी तो जो दो चार खरी घोटी सुना करके गई थी, ऐसे ही जब लौट करके आई और देखा कि तीनों के तीनों जैसे के तैसे बैठे और तान तंबूरा लिए और कीर्तन कर रहे हैं, तो रघुबाई इतनी क्रोधित हुई और वो जल से भरा मटका नरसिंह जी के ऊपर ही फोड़ दिया। तुकाराम जी कहने लगे, बोले भैया घबराओ नहीं, जो गरजते हैं वो बरसते नहीं। सुना है कि जो गरजते हैं वो बरसते नहीं, लेकिन हमारी पत्नी तो गरजती भी है और बरसती भी है। थोड़ी देर पहले गरजी और अब आके बरस गई। एक बार तुकाराम जी के खेत में गन्ने बहुत हुए, और गन्ने इतने हुए और तो फसल कटी। गन्ने लेकर के गए मंडी में बेचने के लिए, लेकिन रास्ते में कुछ बाल गोपाल मिल गए, तो बाल गोपालों को गन्ना ऐसे ही भेंट कर दिए, बोले लो खूब खाओ। और वहीं गन्नों का भंडारा कर दिया, पूरे गन्ने सब भंडारे में चले गए। एक बच्चा लौट कर घर आ गया, उसको लेकर पत्नी ने कहा, बोले सारे गन्ने बिक गए। तुकाराम जी बोले बिक नहीं गए, रास्ते में गोपाल जी मिल गए थे तो भंडारा करा दिए। रघु भाई इतने गुस्सा भाई, इतने क्रोधित भाई, और जो एक गन्ना बचा था उस गन्ने को छीन करके और तुकाराम जी की पीठ में जोर से दे मारा, तो वो 2 टुकड़े हो गए। तुकाराम जी ने कहा, बोले वाह, तुम बड़ी समझदार हो, गन्ना एक और हम तुम 2, एक तुम चूस लो, एक हम चूस लेंगे। भगवान का धन्यवाद करते कि हे प्रभु, बड़ी कृपा करिए, जो ये मेरे से बिल्कुल विपरीत है, यदि मेरे अनुकूल होती तो दिन रात इसी में मन लगा रहता। क्योंकि आज ये विपरीत है तो कम से कम आप में मन तो लगा रहता है। बंधु, कैसी भी परिस्थिति हो, विपरीत परिस्थितियों में भी भगवान की कृपा का अवलोकन हमको करना चाहिए, भगवान की कृपा का अनुभव करना चाहिए। हमको ये समझना चाहिए कि भगवान जो करते हैं बढ़िया करते हैं, जो करते हैं अच्छा करते हैं।